Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Mira Girls College, उदयपुर। आज हम MA फाइनल के पेपर 9th P के यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ेंगे। एवं समाज में अंतः संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोसाइटी। राजनीतिक व्यवस्था और समाज का संबंध बुनियादी है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य की जो भी आधारभूत सामाजिकता है वही समाज के प्रादुर्भाव का कारक है। सामाजिक व्यवस्था पर विचार करने और उन्हें एक सूत्र में संगठित करने वाले तत्वों का अध्ययन करने से इन तत्वों का स्वतः प्रतिपादन हो जाता है, जिनके कारण मनुष्य राज्य रूपी समुदाय में संगठित होता है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य समाज का ही एक रूप है। राजनीतिक व्यवस्था व समाज में अंतर संबंध को समझने से पूर्व हमें राजनीतिक व्यवस्था और समाज दोनों की धारणाओं का अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक है। हमें दोनों को अलग अलग समझना होगा, फिर देखना होगा कि किस प्रकार से उन दोनों में संबंध पाया जाता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था किसे कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राजनीतिक समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं में सबसे प्रमुख अवधारणा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का ही एक छोटा रूप है। राजनीतिक व्यवस्था में दो शब्द हैं, राजनीतिक और व्यवस्था। राजनीतिक का अर्थ है राजनीति और व्यवस्था का अर्थ होता है विभिन्न इकाइयों या तत्वों का परस्पर अंतः संबंध। राजनीतिक व्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में सभी जगह पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत अंतः क्रियाओं की समग्र इकाई या व्यवस्था आती है, जिसमें कि सभी सदस्य जो हैं वो राजनीतिक निर्णयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी मानवीय संबंधों की संरचना अगर उसके अंदर हम शक्ति, नियम और सत्ता के तत्व डाल दें तो राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है। राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में एक परिभाषा है आमंड व कॉलमैन की। आमंड व कॉलमैन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज में बताया कि राजनीतिक व्यवस्था समाज में वैध व्यवस्था बनाए रखने वाली अथवा परिवर्तन लाने वाली पद्धति है। यानी राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसा मेथड है जिससे कि समाज में एक वैध व्यवस्था आती है और समाज में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन ब्लॉन्डेल की है। इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट में बताया कि राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण इस आधार पर होता है कि कौन शासन करता है, किस रूप में शासन करता है और किस उद्देश्य से शासन करता है। तो इसमें शासन व्यवस्था जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं की, कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पाए जाते हैं राजनीतिक व्यवस्था में। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है वो है राजनीतिक संरचनाओं की समानता। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी एक संरचना होती है और इसी संरचना के संगठित तत्वों के योग से राजनीतिक व्यवस्था कायम रहती है। यानी कि जिस तरह से समाज की एक संरचना होती है वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था की भी एक संरचना होती है। जिस प्रकार से समाज की संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयां परस्पर मिलकर करती हैं, उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संरचना का निर्माण भी तत्वों के योग से कायम रहता है। नेक्स्ट है कार्यों की सर्वव्यापकता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रकार्यात्मकता का गुण विद्यमान रहता है, फंक्शनलिज्म का। राजनीतिक व्यवस्था में संरचना की अपेक्षा
प्रकारों को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि संरचना का अस्तित्व कार्यों पर निर्भर होता है। यानी जिस प्रकार का आप कार्य करते हैं उसी प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। स्ट्रक्चर और फंक्शन में से फंक्शन को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, कार्य को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि कार्य से ही संरचना का अस्तित्व जो है वो बना रहता है। ये कार्य विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं द्वारा अलग अलग समय में भिन्न भिन्न रूपों में किए जाते हैं। जो कार्य होते हैं वो सभी राजनीतिक संस्थाएं जो है वो अलग अलग तरीके से करती हैं और अलग अलग समय पर करती हैं। नेक्स्ट है बहुल कार्यवादी। राजनीतिक संरचनाएं बहुल कार्यवादी होती हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं विविध कार्य करती हैं। बहुल यानी विविध, अलग अलग, कार्यवादी यानी कार्य करने वाली। तो सभी राजनीतिक संरचनाएं जो होती हैं, व्यवस्थाएं जो होती हैं, वो बहुल कार्यवादी होती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं। राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक भाग केवल एक ही कार्य नहीं करता, बल्कि एक से अधिक कार्य करता है। उदाहरण के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है तथा न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। लेकिन यथार्थ में वास्तव में तीनों विभाग परस्पर एक दूसरे के कार्य को करते हैं तथा तीनों विभागों पर तीनों का नियंत्रण रहता है। यानी ऐसा नहीं होता कि एक ही कार्य कर रहा है, एट अ टाइम एक से अधिक कार्य करते हैं। गतिशील अवधारणा। राजनीतिक व्यवस्थाएं परिवर्तन के दौर से गुजरती रहती, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन जिस प्रकार से समाज में होता है उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया से राजनीतिक व्यवस्था को समय के अनुकूल परिवर्तित किया जाता है और ये परिवर्तन कभी स्पष्ट तो कभी अस्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। यही कारण है कि आज विश्व की राजनीतिक व्यवस्था का रूप भिन्न भिन्न राष्ट्रों में पहले जैसा नहीं है, क्योंकि परिवर्तित हो गया है। समय के साथ साथ हर वस्तु के अंदर, हर अवधारणा में परिवर्तन आता है। उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। परंपरात्मकता व आधुनिकता का समावेश। राजनीतिक व्यवस्था में परंपरात्मकता व आधुनिकता दोनों का समावेश होता है। किसी भी देश की कोई भी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी नहीं है जहां मिश्रित व्यवस्था ना पाई जाती हो। यानी ट्रेडिशनलिज्म भी पाया जाता है और मॉडर्नाइजेशन भी पाया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में परंपरागत संस्थाओं व आधुनिक संस्थाओं के विचारों का सम्मिश्रण पाया जाता है। दोनों प्रकार के विचार होते हैं, परंपरागत विचार भी होते हैं और आधुनिक विचार भी होते हैं। तो दोनों प्रकार के ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों थॉट्स मिलकर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दोनों प्रकार के विचारों का मिश्रण पाया जाता है। राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक साधनों का वितरण असमान होता है। कुछ व्यक्तियों के पास राजनीतिक साधन अधिक होते हैं, जिनके द्वारा वे सरकार को प्रभावित व नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को राजनीतिक साधन कम प्राप्त होते हैं। राजनीतिक साधनों के असमान वितरण से शासक और शासित में भेद उत्पन्न होता है। यानी जिसके पास साधन अधिक है वो शासक है, जिसके पास साधन नहीं है या कम है वो शासित है। तो इस प्रकार से शासक और शासित में भेद उत्पन्न होता है। इसे आदि काल से लेकर आधुनिक समय तक देखा जा सकता है। प्राचीन काल से ही हम देखें तो ऐसे दो वर्ग हमेशा से समाज में पाए जाते रहे हैं। एक वर्ग वो जिसके पास सत्ता होती है, एक वर्ग वो जिसके पास सत्ता नहीं होती। एक वर्ग वो जिसके पास संसाधनों पर अधिकार होता है, एक वर्ग वो जिसके पास जो संसाधन रहित होता है। तो इसी प्रकार से राजनीतिक प्रभाव जो होता है उसका भी असमान वितरण देखने को मिलता है। अतः सरकार से उनका कोई लेना देना
नहीं रहता है। राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने की आकांक्षा। समाज में ऐसे कम ही लोग हैं जो राजनीतिक प्रभाव में सर्वोत्तम कहे जा सकते हैं। ज़्यादातर बहुसंख्यक लोग राजनीतिक प्रभाव की इच्छा नहीं रखते या रखने के बावजूद भी असफल रहते हैं। जनरली लोग जो हैं वो पॉलिटिकल इफेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं, उसकी इच्छा नहीं रखते हैं, और अगर इच्छा रखते भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सफल हों। प्राय व्यक्ति राजनीतिक धाक बनाने की चेष्टा करता है, और यदि वे धाक बनाने में सफल हो जाते हैं तो उनको सरकार के निर्णयों, नीतियों व व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर वो सरकार के निर्णयों को भी प्रभावित करता है और सरकार को अपने अनुकूल बनाने का भी प्रयास करता है। राजनीतिक व्यवस्था और समाज में अंतर संबंध कि किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था और समाज में अंतर संबंध पाया जाता है, दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। हम सब जानते हैं कि समाज एक सार्वभौमिक अवधारणा है, यानी कि कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर कि समाज ना पाया जाता हो। अरस्तु ने तो कहा भी था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उसका एक अनिवार्य गुण है, सामाजिकता उसकी विशेषता है। अतः जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वह या तो देवता है अथवा राक्षस। इस संदर्भ में हम देखते हैं तो ये प्रतीत होता है कि जब से ये सृष्टि बनी है, इस सृष्टि का सृजन हुआ है, तभी से समाज का अस्तित्व किसी न किसी रूप में रहा है। हम कह सकते हैं कि मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक जागरूक संबंधों की एक व्यवस्था का नाम समाज है। मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा भी था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, कि समाज जो है उसके अंदर सामाजिक संबंध परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। आदिम समाज से सभ्य समाजों तक में सामाजिक संगठन की दृष्टि से कोई न कोई राजनीतिक व्यवस्था का भी अपना स्थान रहा है। समाज के अंदर जहाँ सामाजिक संगठन पाया जाता है वहाँ राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संगठन भी अवश्य पाया जाता है। ऐसा देखने को मिला है, कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कि राजनीतिक व्यवस्था ना पाई गई हो। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में एक राजनीतिक व्यवस्था भी शामिल होती है, यानी सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था भी पाई जाती है। जैसा समाज होगा वैसी ही वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि परिस्थितियां होती हैं और इन्हीं परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप लोगों की विचारधाराएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जब भिन्न भिन्न विचारधाराएं या भिन्न भिन्न सोच होगी तो भिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए भी वो उत्तरदायी होंगी, यानी वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भी अलग अलग होगी। अतः ये कहना प्रासंगिक है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज का ही एक भाग है। दोनों में अंतर संबंधितता का गुण पाया जाता है। वर्तमान में एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति को ही समाज की आवश्यकता है, समाज को भी राजनीति की आवश्यकता है। दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कुछ जो विद्वान थे उन्होंने राज्य और समाज को अपने अपने दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयास किया, जिसमें कि कैटलिन एक है। कैटलिन ने कहा था कि राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है, इसलिए समाज से उसको अलग नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र अपनी उत्पत्ति के प्रारंभिक काल से ही राजनीतिक प्रक्रियाओं व संस्थाओं का अध्ययन कर रहा है। न समाज के साथ साथ समाज में पाई जाने वाली जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता रहा है। आधुनिक काल में अनेक राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता को समझने के लिए, मतलब नॉट ओनली समाजशास्त्री,
राजनीति शास्त्र भी जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनकी वास्तविकता को समझने के लिए समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। यानी राजनीति शास्त्री क्या कर रहे हैं? समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं। किस लिए? राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता को जानने के लिए, राजनीतिक व्यवहारों और घटनाओं को समझने के लिए। ये बात सर्वविदित है कि कोई भी राजनीतिक कार्य व संस्था सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं होती। राजनीति में होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में ही सही प्रकार से हो सकता है। यानी अगर हम राजनीति में होने वाले परिवर्तन को समझना चाहें तो उसके लिए हमें समाज को समझना जरूरी है। राजनीति में जो भी उथल पुथल होती है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो सोसाइटी पर पड़ता है, और सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट राजनीति पे पड़ता है। अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मतों को खोती है या अपने मत प्राप्त करती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर जो होगा वो समाज पर पड़ेगा, और समाज के अंदर अगर कोई परिवर्तन आया है तो वह परिवर्तन उस राजनीतिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। रजनी कोठारी और रुडोल्फ आदि ने यह अपने अध्ययनों में बताया कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का सामाजिक प्रवृत्तियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके साथ साथ किसी भी देश की राजनीतिक नींव भरने, राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में सामाजिक संरचना या समाज का अत्यधिक महत्व होता है। यानी कि हम राजनीतिक नींव को भरने और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के अंदर जो सामाजिक संरचना है और जो समाज है उसके योगदान को नकार नहीं सकते। भारत का समाज जाति, धर्म, भाषा और प्रादेशिकता के तत्वों से प्रभावित रहा है। कभी कभी हम जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, कभी भाषा के आधार पर राजनीति करते हैं, कभी धर्म के आधार पर, और इन सब आधारों के कारण जो कि समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलता है। और राजनीतिक व्यवस्था पर इन तत्वों का दबाव पड़े बिना नहीं रह सकता। एक प्रेशर ग्रुप की तरह से काम करती हैं ये सब व्यवस्थाएं। वर्तमान में जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है, आज हम देखते हैं कि समाज में जाति का प्रभाव इतना नहीं है, जाति संबंधी नियोग्यताएं इतनी नहीं है। धर्म में भी जो जाति का प्रभाव था वो कम हो गया है, लेकिन राजनीति और प्रशासन उसमें आज भी इसका प्रभाव जो है वो बना हुआ है। समाज और राजनीतिक व्यवस्था में अंतर संबंध की जब हम बात करते हैं तब हमें सामाजिक संरचना व व्यवस्था के सभी तत्वों पर, राजनीतिक व्यवस्था पर होने वाले पारस्परिक संबंधों का ध्यान रखना होगा। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया कि भारतीय जो राजनीति है उसमें जाति का क्या रोल रहता है, जाति की क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार जाति के आधार पर पूरी राजनीति जो है उसमें परिवर्तन आ जाता है, किस प्रकार जाति के आधार पर राजनीतिक जो सदस्य हैं उनका चुनाव किया जाता है, किस प्रकार जाति के आधार पर वोट बैंक तैयार किया जाता है, किस प्रकार जाति के आधार पर वोट दिया जाता है। तो ये कास्ट का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा राजनीति में देखने को मिलता है, और उसी इम्पैक्ट की स्टडी जो है वो रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक में की है। उनका मानना है कि भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, यानी जाति के आधार पर जुड़ी हुई है। अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ता है। इसलिए क्योंकि जाति के आधार पर सब लोग जुड़े हुए हैं तो राजनीति के अंदर जाति के आधार, जाति संस्था का उपयोग किया जाता है, इस वर्ड का उपयोग किया जाता है। जाति के आधार पर अपने लिए वोट बैंक तैयार किया जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोगों के अंदर यूनिटी है। अगर जाति के किसी एक प्रबुद्ध व्यक्ति को अपने साथ मिला लिया जाए तो जो शेष उस जाति के लोग हैं वो ऑटोमेटिक उससे जुड़ जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो उन्हें एक साथ मिल जाता है। इसलिए राजनीतिज्ञ जाति संस्था का उपयोग करते हैं। राजतंत्रीय व्यवस्था में सामंती समाज तथा लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग के समाजों का जन्म,
यानी कि राजतंत्रीय जब व्यवस्था थी तो उसमें सामंती समाज का उद्भव हुआ, और लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग के समाजों का जन्म हुआ। तात्कालिक सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों की देन ही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां होंगी उसी प्रकार का समाज होगा और उसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी। भिन्न भिन्न देशों की सामाजिक परिस्थितियों ने वहां भिन्न भिन्न राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां थी उसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर सामाजिक व्यवस्थाएं प्रभावित होती रही हैं, आगे भी होंगी। अतः इन दोनों के बीच में एक गहन अंतः संबंध पाया जाता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं।